इसका नंबर है 2980F और इसका नंबर है 2980C। यशिका को बताता हूँ। इसको क्या होगा, ये सुन क्यों खड़ी है? पता नहीं इसको क्या हुआ अभी। यशिका, क्या हुआ? भैया घर में ना शादी की बात चल रही है और मुझे ना डर है कि मुझे सास कैसी मिलेगी और परिवार कैसा मिलेगा। यशिका, तुझे ये डर है कि तुझे सास कैसे मिलेगी, और मेरी मम्मी को पता क्या डर है कि उनको बहू कैसी मिलेगी। ऐसे भी यार एक चीज़ बताऊं, शादी के बाद ना जिंदगी मुझे लगता है कि ऐसे डर में ही बीतने वाली है। अरे कुछ नहीं होता, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पड़ जाएगी आदत। सही कह रहा है भाई। बच्चों जी। इधर आओ एक बार, तीनों आ जाओ। तो परेशान है, घर में शादी की बात चल रही है कि सास कैसी मिलेगी, परिवार कैसा मिलेगा, है ना। और तुम्हारी मम्मी ये सोच कर डर रही है बहू कैसी मिलेगी। चलो एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। यशिका, एक लड़की थी अंजना, उसकी शादी हो रही थी। विदा होते समय वो रो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे रोता देख उसके पापा भी रो रहे थे। बड़े नाजुक से पाला था उसको, और आज उसके विदाई का टाइम आ गया। लेकिन अंजना इसलिए रो रही थी, उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। कुछ दिन पहले की तो बात है, जब अंजना की शादी विनय से तय हुई थी, उसकी मम्मी कितनी खुश थी। शादी की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी, कुछ ना कुछ शॉपिंग रोज़ कर रहे थे। एक दिन मम्मी ने कहा, अंजना तेरा लहंगा तैयार हो गया बुटीक पर, चल उसको ट्राई करके आ। अंजना ने कहा, नहीं मम्मी आज मेरा मन नहीं है। कह ले तो कैसी लड़की है, तेरी शादी है। लड़कियां तो शादी पे ना शॉपिंग करने की इतनी खुश होती हैं बहुत ज़्यादा, और तू शॉपिंग करने नहीं जाती। ऐसा है, तेरे पापा चलते हैं, मैं भी चलती हूँ, और तू भी चल, कुछ और भी शॉपिंग करेंगे और जो है तेरा लहंगा भी ट्राई हो जाएगा। कह लगी मम्मी मेरा मन नहीं है। कह लगी कितने प्यार से मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट किया था। कह लगी मम्मी मुझे पता है आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, जो भी आपने बनवाया मुझे पसंद है, आप ले आओ बस। मम्मी ने गुस्सा होते हुए कहा, ऐसा बहुत बातें बना ली, चलो उठ के। अंजना भी जो है मुस्कुराती हुई उठ के चल दी। पापा ने गाड़ी निकाल ली, तीनों बैठ के बुटीक चले गए। बुटीक में पहुंचे ना, तो मम्मी ने कहा पापा से कि भी जो है मेरा पर्स गाड़ी के अंदर रह गया है, मैं ले आती हूँ। पापा बोले नहीं नहीं मैं ले आऊँगा, तुम यहीं रुको। कहने लगे आप क्यों परेशान होते हो, मुझे चाबी दे दो, मैं ले आती हूँ। मम्मी बाहर गई। अचानक एक गाड़ी स्पीड से आई और फटाक, शोर सुन के ना पापा और अंजना दोनों बाहर आए। गली में देखा मम्मी खून में लथपथ तड़प रही है। फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया मम्मी को, लेकिन मम्मी नहीं बच पाई। अंजना मानो टूट गई। मम्मी से बहुत लगाव था उसका। उसने तो साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन घर के कुछ छोटे बड़े लोगों ने बैठकर फैसला किया शादी को आगे ना बढ़ाया जाए, उसी टाइम पे शादी करी जाए। पापा ने भी कहा, अंजना तेरी मम्मी का सपना था विनय से तेरी शादी हो, सही टाइम पे हो, तू दुल्हन बने। पापा ने किस तरीके से अंजना को मना लिया शादी के लिए। आज शादी के दिन अंजना को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। एक अनजान घर जाएगी, पता नहीं
कैसी सास मिलेगी उसको, कैसा परिवार मिलेगा, घबराई हुई थी। ससुराल पहुंची, पूरा दिन छोटी मोटी रस्मों में बीत गया। बुआ जी ने कहा बेटा कल जल्दी उठ जाना, खाना बनाने की रस्म होगी। अंजना घबरा गई। उसने कभी ज़िंदगी में इतने लोगों का खाना नहीं बनाया था। एक तो माँ की तरफ से परेशान थी और दूसरी तरफ नया घर, नए लोग, कैसे करूँगी मैं। मेरी मम्मी होती तो मुझे बताती बेटा ऐसा बनाना, बेटा ऐसा करना, सिखाती ना। बहुत याद आ रही थी मम्मी की। अंजना सवेरे जब उठी तो उसने देखा बुआ और उसकी सास दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बुआ कह रही है उसकी सास से कि भाभी तुमने खाना क्यों बनाया, बहू बनाती ना, ये तो काम बहू का था, उसके हाथ का मुझे खाना खाना था आज, और तुमने सारा खाना बना के रख दिया। तो सास ने कहा देखो अभी उस अपनी माँ के दुख से ना बाहर नहीं निकल पाई है अंजना, ऐसे में उस पर इतना बोझ कैसे करती वो। अगर खाना अच्छा ना बनता तो सारी उम्र जो है अपने आप को ना अपमानित महसूस करती। अब इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा, मैं भी तो उसकी माँ हूं ना। ये सुन के अंजना की आंखों में आंसू आ गए। जो घबराहट थी ना वो ख़त्म सी हो गई। अचानक उसकी सास की नज़र अंजना में पड़ी। बोली बेटा उठ गए आप, नहा धो भी लिए, चलो ऐसा करो 2-4 पूरी तल दो, बाकी सारा मैंने काम कर लिया है, और खाने के हाथ लगा देना ताकि नेक पूरा हो जाए। अंजना बोली मम्मी जी ये आपने क्यों बनाया, मैं बनाती ना। बोले बेटे सारी ज़िंदगी बनाना तुमने तो, अभी तुम नए घर में आई हो, मन में घबराहट भी चल रही होगी। अगर तुम्हारी मम्मी ज़िंदा होती तो शायद तुम्हें इतनी घबराहट ना होती, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के वो भेजती, कुछ फ़ोन में बता देती। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई भी परेशानी आए ना मुझे बताना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अंजना की आंखों में पानी आ गया। उसे सास के रूप में माँ जो मिल गई थी। तो ये जो हम बातें करते हैं ना, सास कैसी मिलेगी, बहू कैसी मिलेगी, इनमें से डर खत्म करना होगा। तुम अगर अच्छे हो तो सामने वाला अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है, जैसे कि अंजना की सास ने किया, और सारी उम्र अंजना भी जो है अपनी सास के साथ मिल के रहेगी। डर नहीं होगा उसके मन में कोई भी अपने सास के प्रति, ना ही उसकी सास को अपने बहू के प्रति। बेटा ये डर जो है, ये डर हमने खुद खत्म करना होगा, समझे। चलो करो काम। भैया आपने तो रुला ही दिया हमें अंजना की कहानी सुनाकर, और जो हमारे अंदर डर था ना शादी के नाम का, हमारा वो डर भी निकल गया। और शादी ना एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है जिसको हम खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है चलो करो काम।